Welcome all the students. The previous class में पढ़ते VBT valency bond theory and their limitation. तो आज हम इन्वेस्ट स्टार्ट करिबा CFT crystal field theory. crystal field theory जगह में कहूँ CFT. अरे crystal field theory रो crystal field theory रो अगर हमें देखिए postulate कौन कहूँ. So this theory ignores the covalent bonding in complexes. तले हमर VBT कहूतला केवल covalent bond रही metal and ligand भितर. But according to the crystal field theory, there is no covalent bond between the ligand and central metal atom. तले central metal atom और ligand भितर कौन सी covalent bond नहीं बोली के कहूँ ना valency bond theory. It ignores ये टोटली कोवैलेंट बॉन्ड अच्छी बोली देखो एक्सप्लेन करू नाही को टोटली कोवैलेंट बॉन्ड ही नाही आ कोन कहू छी ना अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द बॉन्ड बिटवीन लिगैंड एंड सेंट्रल मेटल एटम इज प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक. तो ये कहू छी लिगैंड और मेटल एटम भीतर प्योरली जो बॉन्ड अच्छी तक हमें कोन कहू छे इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड्स बा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पता को हमें इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहि परिबा कोन कहि परिबा इलेक्ट्रोवैलेंट और आयोनिक बॉन्ड कहि परिबा. क्लियर. तो VBT कहउतिला केवल लिगैंड एंड मेटल भीतर कोवैलेंट बॉन्ड रही छी किंतु हमारा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहउची लिगैंड एंड मेटल भीतर ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अराइजेस. तो लिगैंड एंड मेटल भीतर ओनली आयोनिक बॉन्ड बा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड रहउची. तो आयोनिक बॉन्ड बा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बुझीबा पाई हेले तो फर्स्ट हमें स्टडी करिया पाई पड़िबा डी ऑर्बिटल ऊपर. तो डी ऑर्बिटल केतरा पार्ट डिवाइड करा जाई छी तो देखिबा. सो जो डी ऑर्बिटल्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 टाइप्स. ए डी सब सेल को हमें 5टा पार्ट डिवाइड करी छे जगह में कहू छे dxy dyz dzx dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर आ गोटे dz स्क्वायर. डी ऑर्बिटल बा डी सबसेल हम जो कहूले डी सबसेल मैक्सिमम केतना इलेक्ट्रॉन रही परिबो ना 10. केमते 10 इलेक्ट्रॉन्स रही परुची बिकॉज़ डी सबसेल डिवाइडेड इनटू 5 ऑर्बिटल दैट इज द dxy dyz dzx dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर. तो प्रत्येक ऑर्बिटल रे मैक्सिमम केतना इलेक्ट्रॉन रही परिबे ना 2 इलेक्ट्रॉन्स. सो 5 पार्ट से डिवाइड होई छै तक हम कहू छै 10 इलेक्ट्रॉन्स. ए dxy dyz एंड dzx को हमें कहू छै t2g ऑर्बिटल. कोन कहू छै t2g ऑर्बिटल. dxy dyz एंड dzx को हमें कोन कहू छै t2g ऑर्बिटल एवं ए dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर को हमें कहू छै ag ऑर्बिटल. ताले डी सबसेल को हमें दुईटा पार्ट डिवाइड करि दै छै. That is the T2G part and EG part. तो T2G रे हमर रहिले तीनटी सबसेल बा तीनटी ऑर्बिटल रहिले dxy dyz and dzx एवं EG रे कोन रहउछन ना dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर and dz स्क्वायर. तो बुझियला. तो ये थिला हमर क्लासिफिकेशन बा डिवाइड ऑफ डी ऑर्बिटल आ डी सबसेल को हमें दुईटा पार्ट रे डिवाइड करि छै. तो काहे की डिवाइड करले कोन पई ताना T2G आणि EG रहिला. तो डिटेल्स हमें पढ़िबा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी माध्यम रे. तो वेरियस पोस्टुलेट ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी रो कोन कोन पोस्टुलेट रहउछ देखिबा. सो द ट्रांजिशन मेटल एक्ट एज द सेंट्रल कैटायन and the ligand donates their lone pair of electrons to the vacant orbital of central metal atom. So according to crystal field theory the central metal atom only a transition metal atom. Only a transition metal है परिबो कोना central metal atom. तो डी ब्लॉक एलिमेंट को हमें कहउतले ट्रांजिशन एलिमेंट्स. तो केवल से कहू छे सेंट्रल मेटल एटम केवल है परिबो ओनली ट्रांजिशन मेटल मींस ओनली डी ब्लॉक एलिमेंट्स केवल है परिबो सेंट्रल मेटल एटम. एंड लिगैंड कोन करूची ना डोनेट्स ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द वैकेंट मेटल एटम. तो लिगैंड्स ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करिबा का को ना वैकेंट ऑर्बिटल. द नेक्स्ट कोन कहूची
ligands are considered as point charges in case of anion. Ligands are considered as point charges in case of anion but dipoles in case of neutral molecules. ताले ligand टा कौन होची ना point charges भले शो करूची केता बळे ना in case of anion. यदि anion हेतिबो से गोटे point भले charges शो करूची but जदि dipole भले शो करूची कोथन ना neutral रे. तो dipole माने कौन ना both positive and negative charge बा both two poles are present. The next point कौन कहूची देखिबा the bond between cation and the ligand is considered as the 100% ionic. कहितली ये केवल कोवैलेंट बॉन्ड टोटल एक्सप्लेन करि पारो नै ये कहूची 100% ionic bond रहिची between the ligand and central metal atom. तो से कहूची जेहेतु central metal atom और ligand भितर डाइपोल क्रिएट होची बा अपोजिट चार्ज क्रिएट होची तो एमान भितर गोटे स्पेशली बॉन्ड रहउची जा हम कहूचे ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और आयोनिक बॉन्ड्स. तो ये कहूची 100% सेंट्रल मेटल एटम और लिगांड भितर आयोनिक बॉन्ड रहउची केबे भी कोवैलेंट नाही कोनोसी बॉन्ड नाही ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड. इट मींस cations and the ligands are held by the electrostatic force of attraction. तमाने से कहूची जो सेंट्रल मेटल एटम गोटे cation हे गला cation मींस पॉजिटिव चार्ज एंड लिगांड्स कोन रहउची ना नेगेटिव चार्ज. ताले बोथ चार्ज भीतर जो अट्रैक्शन क्रिएट हुए ताको हम कहिबा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. और कोन कहूची आल्सो द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द लिगांड एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द cation causes repulsion. तो से कहूची हमर सेंट्रल मेटल एटम गोटे कोन हे जाउची ना पॉजिटिव चार्ज हे जाउची तो लिगांड से कहूची नेगेटिव चार्ज हे जाउची. ताले पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज भीतर जो अट्रैक्शन घटुची ताको हम कोन कहूचे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज भीतर बाय मेटल एटम को हम कहूचे पॉजिटिव लिगांड को कहूचे नेगेटिव. ताले बोथ अपोजिट चार्जेस भीतर जो अट्रैक्शन क्रिएट हुए ताको कहा जाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. एवं एमान तो जो बॉन्ड क्रिएट होय ताको हम कहूचे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड काने को जो 100% आयोनिक बॉन्ड अछि अदर कोवैलेंट बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड किछि भी नाही ओनली आयोनिक बॉन्ड्स. ताले से कहूचे मेटल एटम और लिगांड भीतर कोन हे गला अट्रैक्शन घटिला जगह में कहूचे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. से कहूचे मेटल रो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन एवं लिगांड रो इलेक्ट्रॉन्स भीतर पाखा पाखी हे जाउछंती इट कॉजेस रिपल्सन. से कहूचे मेटल से ना पॉजिटिव चार्ज कैरी कला एवं लिगांड्स नेगेटिव चार्ज कैरी कला ताले बोथ चार्ज भीतर जो अट्रैक्शन क्रिएट हैला ताको हम कहूचे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. किंतु द मेटल रो वैलेंस इलेक्ट्रॉन एवं लिगांड रो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भीतर कोन होछि ना रिपल्सन होछि. तो सिमिलर चार्ज भीतर रिपल्सन हुए तो रिपल्सन घटुछि. एज अ रिजल्ट द डीजेनरेट ऑफ द d ऑर्बिटल इज लॉस्ट एंड दे ऑक्युपाई डिफरेंट एनर्जी. तो जो d सब सेल जो पांचटा पार्ट डिवाइड हेतला एमान को आ जाय डीजेनरेसी ऑर्बिटल मींस इक्वल एनर्जी. तो एमान का जो इक्वल एनर्जी थिला माने हरै बसिले एवं कौन है ना दुईटा इक्वल पार्ट डिवाइड हो गला जगह हम कहूचे T2G एंड EG कहूचे कौन कहूचे T2G एंड EG. और कौन कहूचे द मैग्नेटिक कैरेक्टर डिपेंड्स अपॉन द एक्सटेंट ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल. तो से कहूचे मैग्नेटिक कैरेक्टर डिपेंड करूची स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल केते स्प्लिटिंग होउची केते विचलित हो जाउची ता ऊपर डिपेंड करूची मैग्नेटिक कैरेक्टर. से कहूची the more is the splitting of the d orbital lesser will be the number of lone pair of electrons and thus less will be the magnetic character. जते lone pair बढ़ी बढ़ी का जीव बा जते unpaired electrons कमी कमी जीव magnetic character कमी कमी जीव तमान जते unpaired electrons बढ़ी बढ़ी का जाउची magnetic character बढ़ी बढ़ी का जाउची. The shape of transition metal complex can be explained on the basis of crystal field stabilization energy. तो बुझीगला से कहूचे मेटल और लिगांड भितर
कौन होची ना गोटे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होची जहाँ आम कहूचे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तले ये मेटल को आम कहीचे पॉजिटिव चार्ज लिगैंड को कहीचे नेगेटिव चार्ज जेहेतु बोथ चार्ज रही तो बोथ अपोजिट चार्ज भीतर जो अट्रैक्शन क्रिएट होची ताको आम कहूचे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बट ये मेटल रा इलेक्ट्रॉन्स एंड लिगैंड रा वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो पाखा पाखी हो जाउछंती तो एमान भीतर कौन घटुची ना रिपल्सन ड्यू टू दिस रिपल्सन द डीजेनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल इज लॉस्ट तो जो डी ऑर्बिटल थिला हमर मेटल रा एमान का डीजेनरेसी माने इक्वल एनर्जी कौन होची ना लॉस घटुची लॉस घटिया तरह दुटा पार्ट रे डिवाइड हो जागा में कहूचे T2G पार्ट एंड EG पार्ट ए T2G एंड EG पार्ट जो एनर्जी लेवल डिफरेंस क्रिएट हो गला ताको आमे कहूचे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कौन ताको कहूचे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी बा CFSE हम कहूचे CFSE तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी तो बुझीला ए थिला हमर पोस्टुलेट तो ये पोस्टुलेट रे तो देखिले आमे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहूची मेटल और लिगैंड भितर 100% आयोनिक बॉन्ड रही ता माने केवल आयोनिक बॉन्ड को एक्सप्लेन करि पारुची एडी कैन नॉट एक्सप्लेन अदर बॉन्ड्स तबे देखिबा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस रे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स तो आम जानी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्या कहवा जो मानकर लिगैंड कौन जो मानकर 6टी लिगैंड थी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से माने गोटे सेफ फॉर्मेशन करेंगे जहाँ आम कहूचे ऑक्टाहेड्रल सेफ द कॉम्प्लेक्स हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला सेफ शो करुछंती ऑक्टाहेड्रल तमे भूल रे बुझिबानी 8 मींस ऑक्टाइड ऑर्गेनिक नुहे तो जो लिगैंड रा जो कॉम्प्लेक्स रा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 थीबो बा नंबर ऑफ लिगैंड 6 थीबो से माने फॉर्मेशन करिवे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स मींस ए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स रा 6 कॉर्नर्स आर प्रेजेंट हमर रूम रे जेंती 4 कॉर्नर्स रही छी तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स रा केतरा कॉर्नर रही छी ना 6 कॉर्नर्स से कोज द 6 से कोज द इन सच कॉम्प्लेक्सेस द मेटल आयन लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ ए octahedral is surrounded by the 6 ligands तले ए कॉम्प्लेक्स रे हमर सेंट्रल मेटल एटम रहिबो मिडिल पॉइंट रे तर 6टा कॉर्नर रे 6टा लिगैंड कोन हेबे ना मेटल एटम सहित बॉन्ड करी रहिबे बा सराउंडिंग करी रहिबे the 6 ligands in the octahedral field as a metal in the along the 6 corners of octahedral तले octahedral में 6 कॉर्नर अछि तो 6 कॉर्नर रे 6 लिगैंड रहिबे 6टा कॉर्नर रे हमर 6 लिगैंड रहिबे तो मिडिल पार्ट रहिबा सेंट्रल मेटल एटम द सेट ऑफ d ऑर्बिटल दैट इज द Eg dz square and dx square minus y square lie along the corners of octahedron hence they would experience greater repulsion than the T2G तले से कहूची हम जो ऑक्टाहेड्रन तार 3D शेप तले एमते गोटे कॉर्नर ऊपर को बाहर दियो गोटे तळ को बाहर दियो गोटे एक्सिस रे रहउछन को माने ना Eg माने तो एमान भीतर बेसी रिपल्सन होची देन द T2G ऑर्बिटल त माने dxy dyz एंड dzx ऑर्बिटल को हमें कहउतले T2G ऑर्बिटल तले T2G ऑर्बिटल अपेक्षा एमानकर कोन होची ना रिपल्सन अधिक होची को मानकर ना Eg ऑर्बिटल thus dz square and dx square minus y square rise in the energy तो एमानकर एनर्जी लेवल कोन होची ना हायर हे जाउची का अपेक्षा ना T2G अपेक्षा त बुझियला तो ये स्प्लिटिंग ए डी ऑर्बिटल जो हम कहउतले स्प्लिटिंग ए दीटा टाइप रे स्प्लिटिंग हे गला गोटे T2G एंड गोटे Eg टाइप रे स्प्लिटिंग हे गला तो T2G मानकर एनर्जी लेवल कमी गला एवं Eg मानकर एनर्जी लेवल बढ़ी गला तले जो एनर्जी लेवल जो एनर्जी डिफरेंस क्रिएट हे गला टू सेट ऑफ डी ऑर्बिटल भीतर जका हम कहउचे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कोन कहउचे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी तो बुझी पारला ना बुझी पाइलानी से कहउचे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स रे हमर रहिबा सेंट्रल मेटल एटम रहिबा सेंटर पॉइंट रे कॉम्प्लेक्स रा तो 6टा कॉर्नर रे रहिबा हमर 6टा लिगैंड्स जदरा बॉन्ड क्रिएट हेई परिबो
तेणु ये जो से कहूचे हमर जो टी टू जी कहूचे जो इजी कहूचे क्या कहूना डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर मैंने ऑक्टाहेड्रल गोटे एक्सिस रे रहउछंती जद्वारा तक भीतर रिपल्सन अधिक हो जाउछि तो रिपल्सन होते मन एनर्जी लेवल बढ़ी जाउछि टी टू जी अपेक्षा तो टी टू जी एनर्जी लेवल कमी जाउछि तो जो रिपल्सन पाई जो डी सब सेल दीटा इक्वल दीटा पार्ट डिवाइड हो गला जगह में कहूचे टी टू जी एंड इजी टी टू जी और इजी भीतर जो एनर्जी डिफरेंस क्रिएट है जगह में कहूचे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कौन कहूचे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ताले ऑक्टाहेड्रल शेप ता तुमको मु देखाई दउची केमती रही थियो रेखा टिके देखो ये चार्टा कॉर्नर रहिला आउ दुटा कॉर्नर जेहेतु 3D स्पेस रे रही छी एटा होची ऑक्टाहेड्रल आ देखो 6टा कॉर्नर अछि ए दुटा से कोज गोटे ऊपर को थिबो गोटे तळे थिबो तो भल से देख ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स तो मिडिल पार्ट रहा सेंट्रल मेटल एटम आ देख 6टा कॉर्नर अच्छी तो 6टा लिगैंड रही तेणु जो 6टा कॉर्नर अच्छी तो यहाँ जो मिडिल पार्ट अच्छी देख ऊपर पोजिशन थी इमेजिन कर 3D गोटे ऊपर गोटे तले तो दुईटा एक्सिस स्ट्रेट लाइन अच्छी तो ये एक्सिस आम रही कौन ना इजी ऑर्बिटल आ जो आम कहे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ कौन कहे डी जेड स्क्वायर ताले एमान का एनर्जी लेवल बढ़ी गला देन द टी टू जी ऑर्बिटल से जो दुईटा सेट डी ऑर्बिटल डिवाइड हो गला तो ये दुईटा सेट भीतर जो एनर्जी डिफरेंस रहिला ताको हम कहे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कौन कहे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी एटा एक्स एक्सिस धर एटा को वाई एक्सिस एटा को जेड एक्सिस तो बुझीगला तो यहाँ हूँ आम ऑक्टाहेड्रल शेप तो भल से मन रखिबो तो लिखिए केमती आमर इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करवा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस रे
तो लेखाटा एनर्जी डायग्राम कहार ना ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स देखिए केमती आम इलेक्ट्रॉन्स फिलअप कर सपोज एटा फ्री मेटल आयन जो मेटल डी ऑर्बिटल अच्छी एटा हूँ फ्री मेटल आयन जो से बॉन्डिंग रे भाग नौ तार एनर्जी लेवल टी बढ़ी जाऊँगी जगह कौचे एवरेज एनर्जी ऑफ द डी ऑर्बिटल एवरेज एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल देख भाई एनर्जी लेवल एटा आम कौचे बैरी सेंटर जो लेवल रे अच्छी आम कौन कौचे बैरी सेंटर ये देख डी सबसेल ठीक थिला एटू दुटा इक्वल दुटा पार्ट डिवाइड करा जाउछि जो दुटा पार्ट डिवाइड हो जाउछि तेणु ये जो एनर्जी लेवल डिफरेंस इजी आउ टी जो होता है आम कौचे डेल ओ तमाने स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कौन कौचे स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ओके तो जो बैरी सेंटर रो देख टे एनर्जी लेवल बढ़ी गला तो जो बैरी सेंटर एनर्जी लेवल बढ़िला देख ये जो एमानकर आउ एमानकर मध्य तो ये एनर्जी लेवल कमी से एनर्जी लेवल कौन हो जाए ना बढ़ी जाए तो ये एनर्जी लेवल केते कमी ना -0.4 डेल लो ये केते बढ़ी प्लस 0.06 डेल ओ तो 0.6 राइज कर बेरी सेंटर रो एमाने 4 कौन हो ना डिक्रीज हो जाइछन्ति जहाँ आम कौन कहे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स रो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कौन कहे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ओके तो बुझीगला कारण ना डाउट अच्छे देख टे भल से एटा -0.4 डेल ओ एटा 0.6 डेल ओ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस तो बुझीला डी सबसेल फ्री मेटल एटम 5टा पार्ट डिवाइड होता है बॉन्डिंग भाग नौ कि एनर्जी लेवल बढ़ी जाऊँगी बढ़ला भर कौन हो स्प्लिटिंग है दुटा डिफरेंट पार्ट डिवाइड हो गले जहाँ आम कहे T2G एंड अदर इज EG तो T2G केतरा रहा ऑर्बिटल dxy dyz dzx EG रहा dx² - y² एंड dz² तो बैरी सेंटर एमान एनर्जी लेवल केते बढ़ी गला ना प्लस 0.6 एमान एनर्जी लेवल केते कमी जाइछि -0.4 ओके तब देखिबा केमती जदी इलेक्ट्रॉन्स को कर दउछि मेटल आयन तब देखिए लो स्पिन स्टेट आउ कौन ना डेल ओ आ गोटे हाई स्पिन स्टेट आ गोटे आम कहे डेल ओ तो लो स्पिन स्टेट को मन देखाते ना स्ट्रांग लिगैंड मन देखाते स्ट्रांग लिगैंड्स एमाने को मन देखाते ना मैंने वीक लिगैंड देखाते तो हमें कहे स्ट्रांग लिगैंड केबे भी हॉर्न्स रूल ओबे करिवो नाही स्ट्रांग लिगैंड डू नॉट ओबे द हॉर्न्स रूल ये फास्ट कौन करिवो ना इलेक्ट्रॉन्स को पैड करिवो कौन करिवो फास्ट इलेक्ट्रॉन्स को पैड कर देबो तो सपोज डी रे हमर 4 रहिला इलेक्ट्रॉन्स जेहेतु स्ट्रांग लिगैंड फास्ट कौन करिवो ना पेयरिंग करिवो ये हॉर्न्स रूल ओबे करिवो नाही तले फास्ट काकू दबो आको दुटा दे देला त माने T2G रे केतरा रहिला 4 इलेक्ट्रॉन्स आ EG रे केतरा रहिला ना 0 T2G रे केतरा रहिला 4 EG रे केतरा रहिला 0 तो लिखला एटी बैरी सेंटर केते एनर्जी लेवल कमी जाइछ ना -0.4 तले 4 * -0.4 इज इक्वल टू -1.6 भल से बुझ टिके जेहेतु स्ट्रांग लिगैंड जे लो स्पिन स्टेट दे से केबे भी ओबे करिवो नाही सेथिपाई इठ रहिला हमर केते इलेक्ट्रॉन्स ना 4 फास्ट पेयरिंग कर देला वीक लिगैंड बा जेटा हाई स्पिन स्टेट से माने ओबे करिवे तो 1 2 3 इठी गोटे रहिला 4
तो माने T2G रे 3टा इलेक्ट्रॉन्स रहिला Eg रे केतरा रहिला ना गोटे तो T2G वाला केतरा रहिबे ना 3 - 0.4 प्लस Eg रे गोटे अछि केते बढ़ी छि ना 0.6 ताले केते होछि ना टोटली 0 होछि डेलो तो डेलो केमति कैलकुलेट होछि बुझि पारुछ तो D5 देखिबा D5 रहिले तो स्ट्रांग लिगैंड कोन करबा आको दुईटा को गोटे दबो आगे पेयरिंग करू से तमान T2G रे रहिबा 5 Eg रे केते रहिला ना 0 तो 5 T2G वाला केते ना -0.4 केते हला ना -2.0 तो Eg रे कोन रहउछ देखो एमान तो ओबे करिवे हंसुल 1 2 3 4 5 त माने T2G रे 3टा रहिबा Eg रे केते रहिबा ना 2टा तो 3टा रहिले केते हबो ना -0.4 Eg रे 2टा अछि तो Eg रे वैल्यू केते ना 0.6 तल प्लस 2 * 0.6 तले केते होछि 0 हल से देखा ठीक ओके ना डाउट अछि ओहो एटा थिला 1.2 प्लस 0.6 एटा होछि 1.6 रहउतला 0.6 रहउतला हला तो एटा हमर केते हे गेला 0 हो गला जदि हमरा D6 रहिबो तले ये भी सब जगह पेयरिंग हेबे फास्ट तापर जाई देई परिबे तले हम लिखि परिया T2G रे 6 Eg रे 0 तले केते रखिबा 6 - 0.4 केते ला ना -2.4 वीक लिगैंड रे 1 2 3 4 5 पुण्या को दबो त माने T2G रे केतरा रहिला 4 रहिला Eg रे 2टा रहिला तले केते हे जीवा 4 * -0.4 प्लस 2 * 0.6 तले केते रहिला -0.4 त माने वीक लिगैंड जे से कोन करूछि ना हॉर्नसुल ओबे करूछि 1 2 3 4 5 एमती देउछि बट स्ट्रांग लिगैंड ओबे करू नाही तो स्ट्रांग लिगैंड रो केमती डेलो वैल्यू बारुछि वीक लिगैंड रो केमती डेलो वैल्यू बारुछि भल से देखिनिया बुझी पारछ ना नहीं कहो ओके क्लियर ना डाउट अछि तो ये थिला हमर डेलो वैल्यू केमती कैलकुलेट करा जीवा तब देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिस्टल फिल थ्योरी क्रिस्टल फिल थ्योरी को फैक्टर्स अफेक्ट करो देखिबा तो फर्स्ट होछि नेचर ऑफ लिगैंड्स फर्स्ट क्या अफेक्ट करिबा नेचर ऑफ लिगैंड्स तो लिगैंड रो नेचर केमते अफेक्ट करो देखिबा so the ligands with large negative charge and small size produce the large crystal field splitting से कहछि जो लिगैंड रो लार्ज चार्ज थिबो लार्ज नेगेटिव चार्ज थिबो एवं स्मॉल साइज थिबो तो सही माने अधिक क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी देबे ना क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग तंगर अधिक हबो तो लार्ज नेगेटिव स्मॉल साइज मींस सपोज नाइट्रोजन स्मॉल साइज तो लार्ज नेगेटिव चार्ज N3- तो एटॉमिक साइज स्मॉल थिबो बट चार्ज कोन थिबो ना लार्ज अधिक नंबर थिबो तो से देबे अधिक क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी नेक्स्ट देखिबा ऑक्सीडेशन स्टेट तो ऑक्सीडेशन स्टेट केमते डिपेंड करूची CFT ऊपर बा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी सो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इंक्रीजेस with increase in the oxidation state of central metal atom तले सेंट्रल मेटल एटम रा ऑक्सीडेशन स्टेट सहित ऑक्सीडेशन नंबर सहित डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी तले सेंट्रल मेटल एटम CMA लिखिछि सेंट्रल मेटल एटम रा ऑक्सीडेशन नंबर जते राइज करिवो तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी मध्य सेते राइज करिवो तो नेक्स्ट देखिबा कोन साइज ऑफ d ऑर्बिटल कोन देखिबा
एमती साइज ऑफ डी ऑर्बिटल डिपेंड करूची साइज ऑफ डी ऑर्बिटल से कहूँ फॉर द सिमिलर कॉम्प्लेक्स ऑफ मेटल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन द साइज ऑफ डी ऑर्बिटल तो साइज ऑफ डी ऑर्बिटल सहित डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी हमारे 3D 4D और 5D अपेक्षा 5D अधिक एनर्जी देन 4D देन 3D तो डी सबसेल बा डी ऑर्बिटल साइज जते बढ़ी बढ़ी का जीव सेते क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी मध्य बढ़ी बढ़ी का जीव तो बुझीला तो ये थिला हमर कोन ना फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी तो सेफ्टी बढ़िया बढ़िया कथा कहिला परे भी फोन लिमिटेशन है गला कौन है गला लिमिटेशन ऑफ सेफ्टी तो सेफ्टी कौन है गला ना लिमिटेशन तो कौन लिमिटेशन है गला ना दिस थ्योरी इग्नोर्स द कोवैलेंट बॉन्डिंग ये कोवैलेंट बॉन्डिंग एक्सप्लेन करि पारला नहीं ये केवल कहिला मेटल और लिगैंड भितर 100% आयोनिक जोटा ड्रॉबैक्स थिला ये कहला लिगैंड और मेटल भितर अट्रैक्शन सबले रहउची तो ये भी भूल थिला तो ये सब भूल रहिया पाई तो लिमिटेशन है गला हमारा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी तो नेक्स्ट देखिबा बॉन्डिंग इन द मेटल कार्बोनिल कौन देखिबा बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल मेटल कार्बोनिल भितर कौन कौन बॉन्डिंग रही देखिबा से कुछ मेटल कार्बोनिल जहाँ हम कुछ होमोलेप्टिक कंपाउंड से कुछ मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल एटम फॉर्म होमोलेप्टिक कार्बोनिल कंपाउंड हमने कौन फॉर्मेशन करूछंती ना होमोलेप्टिक कार्बोनिल कंपाउंड तो बुझीला तो मैंने फॉर्मेशन करूछंती होमोलेप्टिक कार्बोनिल कंपाउंड तो होमोलेप्टिक कौन द कॉम्प्लेक्स व्हिच कंटेन ओनली कार्बोनिल एज द लिगैंड नोन एज द होमोलेप्टिक कार्बोनिल कंपाउंड तो एग्जाम रे स्पेसिफाई व्हाट इज द होमोलेप्टिक कार्बोनिल कंपाउंड हम लिखा द कॉम्प्लेक्स व्हिच कंटेन्स कार्बोनिल एज द लिगैंड नोन एज द होमोलेप्टिक कार्बोनिल कंपाउंड तो होमोलेप्टिक कार्बोनिल कंपाउंड एग्जांपल दउछ तुमको NiCO4 जगह हम कुछ टेट्रा कार्बोनिल निकेल ब्रैकेट लिखिबा 0 एना लिगैंड रो नंबर आगे लिखिबा चाहिदा थियो टेट्रा कार्बोनिल निकेल ब्रैकेट रे 0 एन टेट्रा कार्बोनिल निकेल रो ऑक्सीडेशन नंबर 0 एवं शेप होउची टेट्राहेड्रल तो स्ट्रक्चर ता जदि हम देखिबा कोन होउची ना टेट्राहेड्रल शो करूची एडा होउची तार स्ट्रक्चर ओके तो आउ कौन देखिए गोटे पेंटा कार्बोनिल आयरन देखिबा आउ देखिदेबा पेंटा कार्बोनिल आयरन एमानकर ऑक्सीडेशन नंबर भी 0 आ शेप टाको हम कहूचे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल एडा होची ट्राइगोनल बाइपिरामिडल रा शेप एठी गोटे CO 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 तो एमानकर शेप कोन ना ट्राइगोनल बाइपिरामिडल तो यह हूँ टेट्राहेड्रल तो एमती सब एग्जांपल दिया जाइए तो तुम टे मन रख तो ऑलरेडी आम कहीचे द कॉम्प्लेक्स व्हिच कंटेन्स ओनली कार्बोनिल ग्रुप एज ए लिगैंड नोन एज द होमोलेप्टिक कार्बोनिल कंपाउंड तो ये सब थिला हमर कोन एग्जांपल कहार ना होमोलेप्टिक कार्बोनिल कंपाउंड तो आउ बहुत गुड़ा एग्जांपल तुमको दिया जाइए तुम देखी ना नोट ऑलरेडी आउ गोटे एग्जांपल दे दउची हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम जोटा को ऑक्टाहेड्रल शेप कहूचे एठी भी गोटे कार्बोनिल 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 आ शेप को हमें कहूचे ऑक्टाहेड्रल जेतु लिगैंड 6 अछि आ शेप को हमें ऑक्टाहेड्रल कहि परिबा तो बुझेला ये सब थिला हमारा मेटल कार्बोनिल जहाँ का कहते होमोलेप्टिक कंपाउंड रे एग्जांपल कौन कहते होमोलेप्टिक कंपाउंड रा एग्जांपल कहते
तबे देखिबा इन क्वालिटेटिव एनालिसिस एप्लीकेशन देखिबा एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन कौन एप्लीकेशन अच्छे देखिए फर्स्ट इन क्वालिटेटिव एनालिसिस इन क्वालिटेटिव एनालिसिस तो दुई प्रकार एनालिसिस अच्छी वन इज द क्वालिटेटिव एंड अनदर इज द क्वांटिटेटिव एनालिसिस तो क्वालिटेटिव एनालिसिस आम कौन आइडेंटिफाई करवा ना नेम ऑफ द रेडिकल्स बा नेम आम आइडेंटिफाई करवा कौन कौन रही क्वांटिटी कहले केते अमाउंट रो तो क्वालिटेटिव एनालिसिस आम देखिबा निकेल 2+ आयन फॉर्म ए रेड कॉम्प्लेक्स विथ डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिम तो निकेल 2+ आयन कौन करूची डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिम सहित गोटे रेड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करूची को कलर फॉर्मेशन करूची रेड कलर एवं आ कौन होची ना कोबाल्ट 2+ एंड Mg2+ आयन आर एस्टिमेट in the form of stable complex with EDTA तमें कैल्शियम 2+ and मैग्नीशियम 2+ ये कॉम्प्लेक्स करूची कहा सहित EDTA सहित एथिलीन डाइयामीन टेट्रा एसिटिक एसिड मन रखतार फुल फॉर्म एथिलीन डाइयामीन टेट्रा एसिटिक एसिड जोटा गोटे हेक्साडेंटेन लिगांड जार कोऑर्डिनेशन नंबर होची 6 तमें कैल्शियम 2+ एवं मैग्नीशियम 2+ हमारे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करूछन कहा सहित EDTA सहित एथिलीन डाइयामीन टेट्रा एसिटिक एसिड आ कॉपर 2+ आयन केमती डिटेक्शन होची ये फॉर्मेशन करूची ब्लू कलर ये कॉपर 2+ आयन कौन फॉर्मेशन करूची ब्लू कलर तो बुझियला बुझियो मन क्वालिटेटिव एनालिसिस से केमती हेल्प करूची आ कौन एप्लीकेशन देखिबा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल देखिबा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल रे हमर केमती कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हेल्प करूची सो टेट्रा कार्बोनिल निकेल आर यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ निकेल तो निकेल को एस्टिमेट करिवा पाई एक्सट्रैक्ट करिवा पाई हमें यूज करूचे कोन निकेल टेट्रा कार्बोनिल आ कोन आ एक्सट्रैक्शन एंड कोन ना प्यूरिफिकेशन एक गला आ बायोलॉजिकल सिस्टम देखिबा तो बायोलॉजिकल सिस्टम रे एटा कोन यूज करा जाउछ तो से कोची सिस्प्लाटिन गोटे कॉम्प्लेक्स अछि कोन सिस्प्लाटिन एटा हम कहउछे सिस्प्लाटिन ए कॉम्प्लेक्स मननकटा केमोथेरापी रे यूज करा जाय जहां नाउची सिस्प्लाटिन ए सिस्प्लाटिन गोटे एंटी ट्यूमर एजेंट यूज करा जाउछ इन द ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर तो आम जाने कैंसर दुई प्रकार ट्रीटमेंट अच्छे गोटे रेडियोथेरापी एंड अनदर इज केमोथेरापी तो केमोथेरापी गोटे केमिकल्स दिया दैट इज द सिस्प्लाटिन ये मध्ये वन टाइप्स ऑफ केमोथेरापी तो सिस्प्लाटिन जो आम कहूचे डाइक्लोरिडो डाइयामीन डाइक्लोरिडो प्लाटिनम ब्रैकेट रे डबल आई आगो सिस्प्लाटिन कहा जाए गोटे एंटी ट्यूमर एजेंट भाव यूज करा जाए जोटा कैंसर को भल करि परिबो आ कोन विटामिन B12 विटामिन B12 इज ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो एग्जाम पढ़िबा तमार क्या विटामिन B12 इज ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ मन रखता कोबाल्ट जार डेफिशिएंसी तम अनाइमिया होच कोन होची अनाइमिया रक्तहीनता कहूच तो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 तो B12 रे कंपोजिशन कोन अछि ना कोबाल्ट जोड़ा गोटे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आ कोन ना कॉम्प्लेक्स अब कैल्शियम विथ EDTA इज यूज्ड फॉर लेड पॉइजनिंग कैल्शियम और EDTA यूज करा जाउछ ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग जे लेड पॉइजन खाई देथिबो तो ताको भलो करिया पाई हम यूज करूछे कैल्शियम विथ EDTA तो ये थला बायोलॉजिकल सिस्टम रे बा बायोलॉजिकली एप्लीकेशन कोन थला आ गोटे यूज करा जाउछ हमर पॉलीमर जिगलर नाटा कैटालिस्ट मन रखता जिगलर नाटा कैटालिस्ट आ सब पड़े एग्जाम रे Ziegler Natta catalyst are used for the preparation of high density polythene. A Ziegler Natta catalyst कौन
ना टाइटानियम एंड एल्युमिनियम कंपाउंड आदे कौन अच्छे ना टाइटानियम एंड एल्युमिनियम जगह आम कहे जिग्लर नाटा काटालिस्ट एटा हाई डेंसिटी पॉलिथिन यूज करा तेणु प्लांट और एनिमल वर्ल्ड रे कौन करा आम जानी आम जो हेमोग्लोबिन अच्छी ब्लड रेड कलर हेमोग्लोबिन कंपोजिशन कौन अच्छे ना आयरन मेटाल एवं हेमोग्लोबिन गला आउ कौन आम क्लोरोफिल पिगमेंट रोचे कौन ना मैग्नेशियम मेटाल मन रखि व्हिच मेटाल प्रेजेंट इन द क्लोरोफिल so that is the answer which magnesium and which metal present in hemoglobin that is the iron तो ये थिला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और एप्लीकेशन तो एही सहित हमर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर्स कंप्लीट जदि हमर चैनल भलो लागो छी त निश्चित भाबरे लाइक करंतो शेयर करंतो और सब्सक्राइब करंतो।